जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय गुरुदेव। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। इंसान की इच्छाएं, जिन्हें हम मनोरथ भी कहते हैं, अनंत हैं, अशेष हैं, अपरिमित हैं। उनकी पूर्ति होना कभी भी संभव नहीं है। इच्छाएं रक्त बीज राक्षस जैसी हैं। एक की पूर्ति होते ही दूसरी अन्य तुरंत जन्म ले लेती है। हमारे मन जैसा चंचल वृत्ति वाला कोई अन्य नहीं है। इसलिए कामनाएं सदैव मन के रथ पर चढ़कर आती हैं। मन ही इच्छाओं का जनक है और वही इनका वाहक भी है। कामनाएं और विषय वासनाएं हमारे देखने, सुनने और पढ़ने से मन में उत्पन्न होती हैं। जो हमारे पास उपलब्ध है उसकी तुलना हमारा मन किसी और बेहतर से करता है तो उसके प्रति आसक्ति होती है और फिर उसे पाने की अभिलाषा मन में जागृत हो जाती है। इसे ही आचार्य ने मनोरथ कहा है। इस संसार का प्रत्येक मनुष्य विभिन्न मनोरथों से घिरा हुआ है। आस्तिक व्यक्ति अपनी इच्छाओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ मिलेगा। कोई धन के लिए, कोई स्वास्थ्य के लिए, कोई भौतिक पदार्थ के लिए, कोई पारिवारिक या व्यक्तिगत समस्या दूर करने के लिए। संत श्री तुलसीदास जी कहते हैं, यदि कोई भी व्यक्ति जो श्री हनुमान जी की आराधना करता है और मन में कोई शुभ संकल्प लाता है तो श्री हनुमान जी उसे तुरंत ही इसी जीवन में पूरा कर उसे प्रतिफल दे देते हैं। यह श्री हनुमान जी का अपने भक्तों के प्रति विशेष अनुग्रह है। श्री हनुमान जी भगवान शंकर का ही रुद्रावतार हैं। इसलिए जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ आशुतोष, औढ़रदानी और शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, उसी प्रकार श्री हनुमान जी भी अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होकर भक्तों के मनोरथों को तुरंत पूर्ण कर फल देते हैं। लोग मंदिरों में अपनी कामनाओं के एवज में दान स्वरूप धन चढ़ाते हैं, किंतु श्री हनुमान जी को उससे कोई मतलब ही नहीं है। श्री हनुमान जी के जीवन चरित्र में कहीं भी पैसे का नाम तक नहीं है। उल्टे उन्होंने तो सोने की लंका को भी जला दिया था। वे सिर्फ भक्ति भाव के भूखे हैं। श्रद्धा और विश्वास के साथ की गई भाव सहित प्रार्थना को वे तुरंत सुनते हैं और इच्छित फल प्रदान करते हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। श्री हनुमान जी का प्रताप चारों युगों, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग में फैला हुआ है। किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा उसके कार्य और सद्गुणों से आंकी जाती है और यह प्रशंसा और ख्याति ही उस व्यक्ति का प्रताप कहलाती है, जो एक निश्चित समयावधि तक ही रहती है। समय के साथ लोग उसे भूलते चले जाते हैं। कुछ लोगों की कीर्ति वर्षों तक रहती है, कुछ की दशकों तक, कुछ की शतकों तक, किंतु श्री हनुमान जी की कीर्ति ऐसी है जो चारों युगों तक फैली हुई है। उनकी लीला का विस्तार अनंत है, उसका पार पाना संभव नहीं है। सारा जगत उनके पराक्रम, बल, बुद्धि और ज्ञान से प्रकाशित है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश इस प्रकृति के चर और अचर दोनों को ही समभाव से बिना भेदभाव के प्रकाशित करता है, ठीक उसी प्रकार श्री हनुमान जी का यश भी जगत में सभी को प्रकाशित कर ऊर्जा और नव जीवन प्रदान करता है। इसीलिए उनका प्रताप चारों युगों में है और प्रकाश के रूप में प्रसिद्ध है। प्रकाश अर्थात उजियारा, जिससे हमें वस्तुएं दृष्टिगत होती हैं, जिससे हमें ज्ञान होता है, भान होता है। हम व्यक्ति वस्तु में भेद कर सकते हैं और उसे पहचान सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार श्री हनुमान जी का यशगान हमें ईश्वर और मनुष्य में भेद समझाता है, हमें अपने आप को पहचानने की शक्ति प्रदान करता है और प्रभु के निकट और निकट ले जाने में हमारी सहायता करता है। अंधकार में डूबे हुए मनुष्य को प्रकाश की ओर ले जाता है। इसीलिए उनका यश का प्रकाश जग में प्रसिद्ध है। शेष अगले भाग में, तब तक के लिए जय जय सिया राम, जय जय हनुमान।